नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भोपाल से मैजिक 9 के लिए। दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो समय है बहुत कठिन है और अभी ये धीरे धीरे जो है इसमें राहत भी मिल रही है। मेरा कोरोना के ऊपर बात करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शायद हम लोगों ने अभी कुछ महीनों में या पिछले 2 सालों से सिर्फ कोरोना पर ही बात की है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आने वाले अवसरों के लिए। देखिए दोस्तों, हम सब ने एक बुरा समय बिताया है और मेरा मानना ये है और शायद आप लोग भी उससे सहमत होंगे कि शायद हमारा ये सबसे न्यूनतम स्तर है जीवन का। चाहे हम आर्थिक रूप से समझे या मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से लाइफ स्टाइल को लेकर हम अभी सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और पॉजिटिव बात अगर हम सोचें तो हम अगर हम न्यूनतम स्तर पर सीढ़ी के सबसे पहली पायदान पर है तो हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। अब हमें जो जाना है इसके ऊपर ही जाना है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि हमने ये जो भी 2 साल में कुछ सीखा है, सबक हमने लिया है, उसको नोट करें, उसको हम अपने जेहन में रखें और आगे बढ़ें। मेरा ये मानना है कि अभी कुछ नए अवसर है जिसको हमें पहचानना है, समझना है, उसको अपनाना है और उस पर काम कर कर आगे बढ़ना है। देखिए, अवसर एक छोटा सा वर्ड है। मैं अवसर के ऊपर एक बात करना चाह रहा हूँ कि अवसर को पहचानना या अवसर को समझना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बाद आपकी मेहनत, आपका इन्वेस्टमेंट या आप पैसा लगाते हैं, अगर आपको एक अच्छा अवसर मिलता है और समय पर मिलता है और उसको आप समय में पहचान लेते हैं और उसको अपना लेते हैं और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो राह बहुत आसान हो जाती है। मैं अवसर वर्ड को लेकर जो बात कर रहा हूँ उसको लेकर मैं एक कहानी शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, ये कहानी शायद आप लोगों सभी ने सुनी होगी। बहुत पुरानी कहानी है और बहुत प्रेरणादायक कहानी है। तो मैं ज़रूर ये थोड़ा सा समय लेकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जो काफ़ी भगवान पर यकीन करते थे और उनका मानना था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं और भगवान पर पूरी उनकी आस्था थी, श्रद्धा थी। एक समय ऐसा आया जब गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई। तो जैसे सूचना देने वाले होते हैं, गांव में सूचित करने वाले होते हैं, कोई भी खतरे से सूचना आगाह करने के लिए एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति सबको सूचित करने के लिए, सूचना करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। लेकिन पुजारी जी ने बात नहीं मानी और उसके बाद एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि चलिए पंडित जी, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएगा, भगवान आएंगे, भगवान मुझे बचाएगा, मुझे पूरी श्रद्धा है उनके ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ी सी स्थिति और गंभीर हुई, पानी का लेवल और बढ़ा। उसके पास एक गाड़ी आई, 4 व्हीलर, एक उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। तो पुजारी जी का वही कहना था, नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएगा। देन इसके बाद स्थिति जैसे जैसे गंभीर होती गई, उसके बाद नाव के द्वारा रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, मैं तो भगवान पर पूरी आस्था है, भगवान ही मुझे आके बचाएगी, है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। देन आखिरी में जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया। तो जब हेलीकॉप्टर से रस्सी भी फेंकी गई नीचे और पुजारी जी से कहा गया आप इसको पकड़ के ऊपर आ जाइए, तो उनने साफ मना किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान का पुजारी हूँ और मैं उनका, वही मुझे आके बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। तो साहब, अब इसके बाद का अंजाम तो आप जान ही गए होंगे। भगवान, पुजारी भगवान के पास पहुँचे मरने के बाद ऑब्वियसली। तो भगवान से उनकी शिकायत थी कि भगवान जी, मैंने आपके जीवन भर आपकी आराधना की, आपकी पूजा की, आपको श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित किए हैं, अपना जीवन पूरा त्याग दिया आपके लिए, लेकिन आपने मेरी जान नहीं बचाई। तो भगवान का कहना यही था कि
कि जो सबसे पहले आया था वो कौन था? वो मैं ही था। जो दूसरी गाड़ी लेकर आया था वो कौन था? वो भी मैं ही था। देन नाव वाला या हेलीकॉप्टर वाला वो कौन था? वो भी मैं ही था। मैं 4 बार तुम्हें अवसर दिया जान बचाने का। तुम चाहते तो पहले अवसर में ही मुझे पहचान लेते और अपनी जान बचा सकते थे, सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, इस कहानी से मेरा मानना यही है कि समय रहते हमें अवसर की पहचान बहुत ज़रूरी है। और जब अगर हम अवसर की पहचान कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो उस पर उसको अपना कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ना कि उस पुजारी की तरह हम चौथे अवसर की, पाँचवें अवसर की तलाश करें या कुछ ऐसा चमत्कार होने की कोशिश करें कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो वो व्यक्ति को पहचान करना भी हमारी एक बुद्धिमत्ता होती है कि हम उस अवसर को कैसे पहचानें। और अवसर को पहचानना ही समय के साथ चलना, अवसर को पहचानना ही बुद्धिमानी होती है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाला समय जो है, हो सकता है कि कई अवसरों के द्वार आपके सामने खोलें। और सबसे पहले आप कोशिश करें कि अ, अपना जो भी एक प्लान करें कि हमें किस तरीके से अब जीवन को लेके चलना है। क्योंकि हमने काफ़ी कुछ सीखा, हर व्यक्ति ने अपना अ, कुछ खोया है। लेकिन जो जो बीत गया वो बीत गया। अब हमें आगे बढ़ना है। हम हमेशा वो बात कर कर या उसी विषय पर बात कर कर नहीं रह सकते। क्योंकि हम मनुष्य जाति है और हमारा जो कर्म है वो सतत आगे बढ़ने का ही है। और सतत हम कोई विकास करेंगे। और मेरा मानना है कि आप सब लोग अपना नए अवसरों की तलाश करें और नए अवसर जैसे ही आपके साथ में हो उसको अपनाएं और उसको नए अवसरों जो आपके कैरियर का द्वार खोले, आपको उन्नति दे, है ना। और मैजिक 9 का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनने भी एक अवसर हमें हमारे सामने रखा है। और हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अनेक शुभकामनाओं के साथ मेरा नमस्कार।